Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2015 की फिल्म फादर्स एंड डॉटर्स के बारे में, जो कहानी है केटी और उसके पिता जेक के रिश्ते की, जहां जेक की तकलीफों का केटी की जिंदगी पर और उसके रिश्तों पर क्या असर हुआ, ये दिखाया गया है। फिल्म की शुरुआत होती है 1989 के न्यूयॉर्क में, जहां जेक डेविस नाम का एक नॉवेलिस्ट अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता है। वो उन दोनों से बहुत प्यार करता है, पर उसकी पत्नी उस पर शक किया करती है और एक दिन इसी बात पर बहस करते वक्त अचानक उनका एक्सीडेंट होता है। जेक तो बच गया, मगर उसकी पत्नी की मौत हो गई और उस हादसे के बाद जेक का ब्रेन डैमेज हो गया, जिसकी वजह से वो अपने शरीर पर अब काबू नहीं रख पाता और उसे वक्त वक्त पर दौरे पड़ने लगते हैं। डॉक्टर का कहना है कि जेक को इलाज की जरूरत है, वरना उसकी हालत और खराब हो सकती है और एक ऐसा वक्त आ सकता है जब जेक सच और भ्रम के बीच का फर्क समझ नहीं पाएगा। उससे कहा जाता है कि उसे कुछ महीनों के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल में रहना होगा, पर वो ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे अपनी बेटी केटी को संभालना था। पर केटी की ही भलाई के लिए उसे डॉक्टर की बात माननी पड़ी। उसने केटी को बताया कि उसे कुछ दिनों के लिए दूर जाना है और उसका इलाज होना जरूरी है। इस बात से केटी रोने लगती है, पर जेक उसे समझा लेता है। अगली सुबह वो केटी को अपनी पत्नी पट्रिशा की बहन एलिजाबेथ के घर छोड़ता है और वहां से चला जाता है। 7 महीनों बाद इलाज पूरा होने पर जेक ठीक होकर उस हॉस्पिटल से निकलता है और उसे उसकी दोस्त और एजेंट लेने आती है। रास्ते में वो सिर्फ केटी के बारे में सोच रहा था और घर वापस आने पर भी सिर्फ केटी से मिलने का इंतजार कर रहा था। कुछ वक्त बाद वो केटी से मिलने गया, जो उसे देखकर बहुत खुश हुई, पर थोड़ी ही देर में केटी को कमरे में भेज दिया जाता है और विलियम और एलिजाबेथ जेक से बात करते हैं। पट्रिशा की मौत की वजह से एलिजाबेथ अब भी जेक से नाराज है। विलियम चाहता था कि केटी एक हफ्ते उनके घर और रहे, पर जेक ऐसा नहीं चाहता और तब वो लोग उसे बताते हैं कि वो केटी को अडॉप्ट करना चाहते हैं। उनका कहना है कि जेक के पास अब पैसे नहीं है और इसीलिए केटी इस घर में खुश रहेगी, पर इस बात पर जेक गुस्से में केटी को वहां से ले जाता है। 25 सालों बाद केटी साइकोलॉजी पढ़ रही है और साथ ही सोशल वर्कर का भी काम कर रही है। एक दिन उसे एक 12 साल की लड़की का केस दिया जाता है, जिसने केटी की ही तरह अपनी माँ को खो दिया है और तब से उसने बोलना बंद कर दिया है। तब वो उस लड़की लूसी से मिलती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है। केटी खुद भी एक प्रॉब्लम से गुजर रही है, जहाँ वो किसी से प्यार नहीं कर पाती। वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप रख पाती है और उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। इसीलिए वो एक थेरेपिस्ट से भी मिलती है। 25 सालों पहले विलियम फिर से जेक से मिला था और उसने केटी के स्कूल फीस की जिम्मेदारी लेने का ऑफर उसे दिया था। उस दिन उन दोनों को समझ आया कि जेक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, मगर फिर भी जेक ने खुद अपनी बेटी को पालने का फैसला किया, चाहे उसकी अंदरूनी तकलीफें बढ़ती जा रही हो। प्रेजेंट में केटी लूसी से बात करने की कोशिश तो करती है, मगर लूसी अब भी चुप है और इसीलिए लूसी का केस किसी और एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट को सौंपने की बात होने लगती है। केटी के जिद करने पर उसे एक और हफ्ते का वक्त दिया जाता है, पर वो और ज्यादा वक्त चाहती थी। जेक अपनी बुक्स लिखना चाहता था, पर केटी की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए उसे एक स्कूल में बहुत कम पैसों में नौकरी करनी पड़ी, ताकि केटी को कम फीस में एडमिशन मिल सके। पर इस बीच एलिजाबेथ केटी को पाने की कोशिश करती है। कई महीनों बाद जेक एक किताब लिख पाया और फर्स्ट ड्राफ्ट वो अपनी एजेंट के पास ले गया, इस उम्मीद से कि उसे अब पैसे मिल जाएंगे। प्रेजेंट में लूसी के साथ वक्त बिताने पर लूसी केटी पर भरोसा तो करने लगी, पर उसने उससे पूरे हफ्ते कोई बात नहीं की और उस केस को सौंपने का वक्त आ गया। पर हफ्ते के आखिरी दिन लूसी ने फाइनली उससे बात की और कहा कि वो केटी के साथ ही रहना चाहती है। इस बात से केटी का मन भर आया और उसे अपना बचपन याद आ गया। जेक की लिखी नॉवल जब बिकी तो उसे पैसे मिले, जिनसे उसने केटी के लिए एक नई साइकिल खरीदी और वो दोनों खुश रहने लगे। जेक एक नई किताब लिखने लगा जो केटी के बारे में थी, पर केटी के कहने पर वो अपने और केटी के रिश्ते के बारे में लिखने लगा और उसी किताब की वजह से केटी की मुलाकात आज एक लड़के से हुई जो जेक को अपना आइडल मानता है और वो कहता है कि जेक की किताब फादर्स एंड डॉटर्स, जो केटी के बारे में है, उस किताब की वजह से उसकी जिंदगी बदल गई है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और उनकी जान पहचान होती है। वो लड़का कैमरॉन भी एक नॉवेलिस्ट बनना चाहता है और अपनी पहली किताब लिख रहा है।
कैमेरॉन वो पहला लड़का है जिससे केटी फिर से मिलना चाहती है और वो अगले दिन मिलने की बात करते हैं। जेक की किताब पब्लिश हो चुकी थी और सब कुछ ठीक चल रहा था, पर बुक साइन करते वक्त उसे तकलीफ होने लगी और उसे फिर से दौरा पड़ने लगा। पर किसी तरह उसने अपने आप को संभाल लिया और अपनी तकलीफ के बारे में केटी को पता भी नहीं चलने दिया। जिस तरह केटी को जेक खुश रखता था, उसी तरह 25 सालों बाद पहली बार केटी को कोई और खुश रखने लगा। जेक की किताब को बहुत बुरे रिव्यूज मिल रहे थे, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था, और अब उसे डर लगने लगा था कि वो पहले की तरह लिख नहीं पाएगा। एक दिन जेक केटी को एलिजाबेथ के घर पार्टी में ले गया, जहां विलियम बार बार उससे कहने लगा कि जेक अब ना तो कोई नॉवेल लिख सकता है और ना ही एक पिता बनने के काबिल है। उसने जानबूझकर जेक को उकसाया और सबके सामने जेक को उस पर हाथ उठाना पड़ा, और वही हुआ जैसा विलियम चाहता था। जिस तरह जेक ने केटी को संभाला था, उसी तरह केटी लूसी को संभालने लगी और उससे और कैमरॉन से अटैच्ड हो गई। एक रात उसने कैमरॉन को फादर्स एंड डॉटर्स का ओरिजिनल ड्राफ्ट दिया, जो कैमरॉन के लिए बहुत स्पेशल है, और एक तरह से उसने कैमरॉन को बताया कि उनका रिश्ता मजबूत हो चुका है। केटी को जेक खुश तो रखता था, पर उसे डर था कि जेक उसे पट्रिशा की तरह ही छोड़कर चला जाएगा। तब जेक ने उससे वादा किया कि ऐसा कभी नहीं होगा। पर उस रात जब जेक घर पहुंचा तो उसे नोटिस आया जिसमें लिखा था कि विलियम ने उस पर केस किया है और वो केटी की कस्टडी पाना चाहता है। अपने लॉयर के कहने पर जेक विलियम से केस वापस लेने की बात करने गया और पार्टी में हुई बात के लिए उसने उससे माफी मांगी, पर विलियम ने केस वापस लेने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर वो केस हार भी गया तो उसके पास इतने पैसे हैं कि वो बार बार अपील कर सकता है, पर जेक के पास उतने पैसे नहीं होंगे। केटी और कैमरॉन का रिश्ता और मजबूत होने लगा है और कैमरॉन केटी को अपने माता पिता से मिलाना चाहता है। केटी इस बात के लिए मान तो जाती है, पर अचानक उसका मन बदलता है और डर के मारे वो पीछे हट जाती है। कैमरॉन उसे समझने की कोशिश करता है, पर वो बिना कोई बात किए कैमरॉन से दूर भागने लगती है, पर फिर भी कैमरॉन उससे नाराज नहीं होता। केस की वजह से जेक के पैसे खत्म हो रहे थे और उसे अपना सब कुछ गिरवी रखना पड़ गया था, पर क्योंकि वो पहले के पैसे चुका नहीं पाया था, उसे लोन भी नहीं दिया गया और उस दिन से वो अपना पूरा वक्त एक किताब लिखने में गुजारने लगा। ना उसे वक्त का पता चल रहा था, ना केटी का, और ना ही वो खाने पीने के बारे में सोच रहा था। इस वजह से वो केटी पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। जब उसने अपनी नाराजगी जताई तो जेक गुस्से में उसे समझाने लगा कि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है, पर फिर उसने यही बात उसे प्यार से भी समझाई और केटी उस बात को समझ गई। प्रेजेंट में केटी के दिल में वही डर है जो लूसी के दिल में है कि वो जिससे प्यार करती है वो उसे छोड़कर चला जाता है, और सिर्फ कैमरॉन केटी के इस डर को समझ पाया है। पर केटी इससे उभर नहीं पाती और वही गलती कर बैठती है जो वो इतने सालों से कर रही थी, और वो कैमरॉन को धोखा दे देती है। जब ये बात कैमरॉन को पता चलती है तो वो इस बात को सह नहीं पाता और केटी को हमेशा के लिए छोड़कर जाने लगता है। उसने केटी को समझने की बहुत कोशिश की थी, पर केटी खुद नहीं जानती कि उसने ये सब कुछ क्यों किया, और उस रात के बाद कैमरॉन उसे कभी नहीं मिला। एक दिन केटी को बताया जाता है कि एक परिवार लूसी को अडॉप्ट करना चाहता है। केटी इस बात से खुश तो थी, पर उसे इस बात से तकलीफ होने लगी कि वो आज के बाद लूसी से कभी नहीं मिल पाएगी। लूसी भी केटी से दूर नहीं जाना चाहती थी और वो इस बात से नाराज थी, पर केटी को लूसी का दर्द समझ आया और उसने लूसी को अपने पिता और उनकी लिखी किताब के बारे में बताया और उससे कहा कि उस किताब में जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही लूसी को भी हिम्मत रखनी होगी। एक दिन जेक को खबर मिली कि विलियम का उसकी सेक्रेटरी के साथ अफेयर है और एलिजाबेथ उसे तलाक देने वाली है, जिसका ये मतलब था कि अब जेक वो केस जीत गया है। जेक ने 3 महीनों में फादर्स एंड डॉटर्स लिखकर वो कर दिखाया जो करने में उसे सालों लग जाते थे, और इस बात से उसकी एजेंट भी हैरान हो गई। तब उसे पता चला कि जेक की दिमागी हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वो अपनी पहले की लिखी किताबों को भी भूल गया है। और उस रात अचानक जेक को फिर से दौरा पड़ा, पर उन 3 महीनों की तकलीफों की वजह से जेक ने खुद पर ध्यान नहीं दिया और वो दौरा उसके लिए इतना खतरनाक साबित हुआ कि जेक की मौत हो गई। एलिजाबेथ जो चाहती थी वो उसे मिल गया और अब वही केटी को पालने लगी। जेक की मौत का दर्द आज तक केटी को परेशान कर रहा है, पर अब वो उस दर्द से और हर किसी को खोने के डर से लड़ना चाहती है और अपनी गलतियों को सुधारने निकलती है।
वो बिना कुछ सोचे समझे कैमरॉन के पास जाती है और उससे माफी मांगकर उसे बताती है कि वो उससे प्यार करती है। केटी पहली बार कैमरॉन को अपने दिल की सारी बातें बताती है, पर फिर उसे पता चलता है कि कैमरॉन किसी और के साथ है। जेक की किताब फादर्स एंड डॉटर्स को वो सारे अवार्ड्स मिले थे जो उसकी किसी किताब को पहले नहीं मिले, और वो उसकी सबसे सक्सेसफुल किताब थी। और उस किताब की वजह से और केटी और जेक की कहानी से लोगों को प्यार का मतलब समझ आया। प्रेजेंट में जब केटी को लगा कि उसने उस प्यार को खो दिया जिसकी उसे जरूरत थी, तब अचानक उसे कैमरॉन दिखा जो सब कुछ छोड़कर केटी के पास आ गया और उसने फिर से केटी को अपना लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।